सिक्किम का गैंगटॉक का टेस्टी टेस्टी खाना खा के तो मजा ही आ गया। तो ये थे वहाँ का थुप्पा, पैन फ्राइड चिकन मोमोज, साथ में थी हैंडमेड नूडल्स और थी इनकी लोकल थाली। हमने मंगाई थी मटन थाली जिसमें था लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, मटन, दाल, राइस, करेले के पकौड़े मतलब चिप्स टाइप के, पापड़, ये सब कुछ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग पे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम जाने वाले हैं घूमने, तो आज हम सुबह निकल गए अर्ली मॉर्निंग। हमारी फ्लाइट थी और हमारी फ्लाइट थी बागडोगरा तक की, क्योंकि गैंगटोक हिली एरिया है तो वहाँ पे कोई एयरपोर्ट है नहीं। हम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारी फ्लाइट हो गई डिले। तो हम सुबह जल्दी भी उठ गए थे और फिर वहां देखा तो साची भाई बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। साची बिल्कुल ना गोद में रह रही थी और बोल रही थी मुझे छोड़ो, मेरे को चलने दो। तो सचिन ने हमें आधे घंटे में इतना थका दिया, तो हमने सोचा कि हम 4 घंटा तो यहाँ वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे घर पास में ही आधा घंटा का ही है, हम घर चले जाते हैं, 3 घंटे बाद दोबारा आ जाएंगे। तो हम घर जाके 3 घंटे बाद दोबारा आए और 2:10 की थी हमारी दोबारा की फ्लाइट जो डिले हुई थी। तो यहाँ पे हमने चेक इन वेक इन करके हम आ गए अंदर। फिर हमारे पास टाइम था तो हम बैठ गए थे। तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, हमें भूख भी लग रही थी। तो घर से निकलते समय मैंने जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। तो साची को हम फ्राइज खिलाई है, साची के लिए मैं फ्राइज ऑर्डर करी और अपने लिए हमने मंगाया चिकन नगेट्स और बर्गर। तो हमने फिर यहाँ बैठ के आराम से ये एंजॉय करा। और भाई ये एंजॉय करते करते हमने बारी लगाई थी कि कौन साची को पकड़ेगा। तो एक बार साची के पीछे पीछे मैं जा रही थी, एक बार साची के पीछे पीछे साची के पापा जा रहे थे। मतलब साची को हम अकेले छोड़ ही नहीं सक रहे थे, वो बैठ ही नहीं रही थी। मतलब कोई बच्चे होते कि शांति से बैठ जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी लगाओ, कोकोमेलन लगा लो, कुछ लगा लो, साची बैठ नहीं रही थी। साची का फर्स्ट टाइम था एयरपोर्ट में और साची को इतने मजे आ रहे थे एयरपोर्ट पे सब लोगों को देख के। वैसे भी साची नए नए लोगों को देख के एंजॉय करती है। तो जब तक साची क्या साची को संभाल रहे थे, मैंने एंजॉय करे अपने ये बर्गर और नगेट्स बस। उसके बाद मैं साची के पीछे लग गई। साची की थी फर्स्ट फ्लाइट तो साची बहुत एंजॉय कर रही थी और एयरपोर्ट में साची को बहुत ही मजा आ रहा था। मतलब फूड कोर्ट में भी इतनी भीड़ थी, हर जगह इतनी भीड़ थी। तो साची को ऐसे अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे, पर क्या करें, पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। मतलब साची ने हमारे इतनी एक्सरसाइज करवाई है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, देख ही नहीं रही आगे से लोग आ रहे हैं, ट्रॉली आ रही है। मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि लोग हमें टोकने लगेंगे, पर क्या करें, बच्चे को तो देखना ही पड़ेगा। अब साची हमें बैठने ही नहीं दे रही थी। अब कभी मैं साची के पीछे पीछे घूम रही हूँ, कभी साची के पापा घूम रहे हैं। तो उसकी चेकिंग करने के बाद ही हमारे पास 1 घंटा था और 1 घंटा पूरा 1 सेकंड साची ने हमें बैठने नहीं दिया। कभी मैं पकड़ साची को पकड़ के ला रही हूँ, कभी साची के पापा पकड़ के ला रहे हैं। लेकिन साची ने एंजॉय खूब करा क्योंकि साची की पहली फ्लाइट थी और हम चाह भी रहे थे कि चलो साची थक जाए, क्योंकि फिल्म में फ्लाइट में बैठा था तो हमें पता नहीं था कि सच्ची कैसे रिएक्ट करेगी। और भाई हम खुद देखते हैं कभी कोई बच्चा फ्लाइट में रोता है तो सब परेशान हो जाते हैं, तो हमें ये था कि परेशान ना हो। तो उसके साथ ये तो थका दिया था कि हमने फिर वहां पे चाय पी और फिर हो गया था हमारा फ्लाइट का टाइम और हम बैठ गए फ्लाइट में। और देखिए सची ने शुरू में तो फ्लाइट में बहुत एंजॉय करा। सची के लिए हमने लिए थे हेडफोन्स, क्योंकि बच्चों के कान में क्या हमारे कान में प्रेशर पड़ता है, तो हमें सोचा बच्चों के सची के कान में प्रेशर ना पड़े। पर सची लगा ही नहीं रही थी। सची बिल्कुल लगा रही थी फिर निकाल दे रही थी। पर ये देखिए सची इतना चल गई थी एयरपोर्ट में कि सची आराम से फ्लाइट में बैठ के सो गई और सची ने बिल्कुल हमें एंजॉय करने दिया। हम आराम से बैठे रहे क्योंकि हमें टेंशन था कि सची रोएगी तो फिर सब लोग हमें टोकेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। पर सची ने फ्लाइट में बिल्कुल परेशान नहीं करा। और ये देखिए हम लैंड कर लिया था, सची तब उठी है और फिर हमने दिखाया सची को एरोप्लेन कि सची इसमें बैठ के, क्योंकि सची की पहली फ्लाइट थी। फिर हमने लिया अपने लगेज और हम आ गए थे एयरपोर्ट से बाहर। और अभी हम आ गए हैं यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट में और ये है वेस्ट बंगाल में। और ये तो है, हम अपन जाना था गैंगटॉक। तो हमने पूरी बुकिंग अपनी मेक माई ट्रिप से करी थी। तो उनका ड्राइवर हमारा वेट कर रहा था, तो ड्राइवर आ गया तो फिर हम बैठ गए कैब में जाने के लिए गैंगटॉक। और यहाँ से गैंगटॉक है काफी दूर, कम से कम हमको लग जाएंगे 4 से 5 घंटे। तो पहले हमारी सुबह की फ्लाइट थी तो हम टाइम से पहुंच जाते 2-3 बजे, पर हमारी फ्लाइट डिले हो गई तो हमें पहुंचने में लेट हो जाएगा। और पहाड़ के सफर में डर तो लगता है पर हमें जाना था ही, क्योंकि हमारा होटल वहीं पे बुक था। तो देखिए यहाँ तो ये प्लेन सब, इसके बाद आगे से स्टार्ट हो जाएंगी पूरी वादियां, क्योंकि गैंगटॉक है हिली एरिया, बागडोगरा तो वेस्ट बंगाल में आते हैं, तो वहां तो गर्मी थी। और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते गए ठंड बढ़ती गई। अब यहाँ आ गए हम हिली एरिया में, तो यहाँ वैसे भी हाइट में था तो एसी चल नहीं रहा था, एसी बंद करके हमने खिड़की खोली थी और काफी अच्छी हवा आ रही थी। उसके बाद 1-2 घंटा कैब में बैठने के बाद हमें लग गई थी भूख। तो हमने भैया को बोला था कि भैया किसी ऐसे अच्छे से रेस्टोरेंट में रुकना जहाँ पूरा लोकल फूड मिलता हो। तो उन्होंने रोका था यहाँ पे और ये था चासुम रेस्टोरेंट, काफी अच्छा था, बहुत ही कोजी कोजी सा और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बनाया था और एम्बियंस बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। पूरा इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सा बनाया था और काफी आइटम थे। बाकी इन्होंने खाने के आइटम के अलावा और जो चीजें कैरी करने के लिए भी रखी थी। तो हमने इनसे बोला कि जो आपका लोकल फूड है जो अच्छा मतलब फेमस है वही पिलाओ, क्योंकि हमने पहले से ये प्लान करा था कि भाई इतना दूर जा रहे हैं तो वही की कुजीन ट्राई करेंगे जो वहाँ पे फेमस है। और बाकी जैसे कि होता है कि नूडल्स, मोमोज, थुप्पा, ऐसी चीज़ नॉर्थ ईस्ट में अच्छी मिलती है। तो हमारा था कि ऐसी चीज़ें ही खाएंगे यहाँ पे जो फेमस है। तो हमने उनसे बोला था कि जो जो आपका फेमस है हमें वही बताओ। तो जो उन्होंने हमें रिकमेंड करा
इनकी फेमस डिशेस, हमने वही सब ऑर्डर करी थी। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें मिल रही थी, कप्पा नूडल्स हो गए, अचार हो गया, ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो बाकी तो ऐसा कोई लोकल था नहीं, तो हर जगह मिल जाती, तो ये तो हमने कुछ नहीं लिया। हमने ऑर्डर करा अपना खाना, और तब तो हम कर रहे थे वेट, तब तो जब तो हम वेट कर रहे थे मैंने सोचा कि चलो यहाँ का भी पूरा वीडियो वगैरह बना लो। और ये देखिए साची तो नई जगह के इतना एंजॉय करती है, और साची ने हमारे साथ पूरी ट्रिप एंजॉय करी है। साची को तो घूमना बहुत पसंद है। तो जब तक हम खाने का वेट कर रहे थे मैंने सोचा कि पूरा यहाँ का आपका कैप्चर कर लूँ, पूरा एम्बियंस कैसा है इनका अंदर। और ये देखिए ये आ गया हमारा खाना। एक तो हमने मंगाई थी लोकल थाली, मटन थाली। ये देखिए इसमें मटन, राइस, दाल, लौकी की सब्जी, आलू, और ये है देखिए करेले के चिप्स। और मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे ना राइस ही मिलती है थाली में, रोटी नहीं मिलती, वो मैं अलग से ऑर्डर करनी पड़ती है। साथ में हमने मंगाया मसाला, शिकंजी, और ये मंगाया हमने थुप्पा, ये मंगाया हमने पैन फ्राइड चिकन मोमोज, और साथ में मंगाई हमने इनकी हैंडमेड नूडल्स, हैंडमेड चिकन और एग नूडल्स। और ये तो बहुत टेस्टी हो रही थी, मतलब सबसे फेवरेट मुझे यही पसंद आई। और जो जो इन्होंने रिकमेंड करा था हमने वही सब मंगाया, और हमने बहुत एंजॉय करा इनका खाना, मतलब बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने सब कुछ खाना एंजॉय करके हम निकल गए दोबारा होटल के लिए। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, और साची पूरा एंजॉय करते हुए जा रही है, राइट। और देखिए थोड़ा आगे आए तो देखिए यहाँ पे हो गया जाम, क्योंकि आगे हो गई थी लैंडस्लाइड। और भैया हमसे बता रहे थे कि हम 4 दिन पहले तो ये रास्ता बंद था, मतलब हम, भगवान ने भी हमारा साथ दिया और बिल्कुल सही टाइम पे आए हम। अगर हम 4 दिन पहले की हमारी बुकिंग होती तो हम इस रास्ते में नहीं पाते, तो हमें पूरा पूरा 9 से 10 घंटे लग जाते थे होटल पहुंचने में। और ये देखिए पूरा रास्ते में देखिए ऐसे लैंडस्लाइड आई हुई है, रास्ते में पूरी जेसीबी लगी थी हटाने के लिए, ताकि लोग जा सके। और पूरा 1 घंटा लगा हमें यहाँ से निकलने में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वो आई थी लैंडस्लाइड। और लास्ट में हम पहुँच गए अपने होटल। ओके बाय।